रेखा बर्ग है और मैं देहरादून में रहती हूँ। इस समय मैं M.E. गिल गर्ल जूनियर हाई स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर रवि बर्ग है। वो मैस्मो इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमारी एक बेटी है रिया और वो भी सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ती है। परमेश्वर ने हमें बहुत सी आश्चर्य बरकतें दी हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमको आज तक संभाला है और सुरक्षित रखा है और वो हमको हर समय संभालता है, हमारी सहायता मदद करता है और हमारे प्रत्येक कार्य में अगुवाई करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी सबोपदेशक 7 उसकी 10 आयत से 14 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। वो इस प्रकार से है। यह न कहना बीते दिन इन दिनों से क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि बपौती के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य को अपनी बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। अजीजों, यहाँ पे जो है वो परमेश्वर ने बुद्धि के बारे में बताया है और बुद्धि जो है वो मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। और जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता है और बुद्धि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बुद्धि हमारे अंदर होती है तो हम हर एक गुनाहों से और हर एक बुरे कार्यों से बच जाते हैं। जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी थी और परमेश्वर यदि हम उसके नज़दीकी में रहते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें भी अच्छी बुद्धि और समझ देता है और हमारे हर एक कार्य में हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है और हम हर एक बुरी बातों से बच जाते हैं। इसीलिए हम सबको जो है वो परमेश्वर के नज़दीकी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं तो वो हमें अच्छी बुद्धि और समझ देता है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर एक गुनाहों से और हर एक शैतानी बातों से बच जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब जो है मैं परमेश्वर का वचन यहीं पे समाप्त करती हूँ। ईश्वर के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। अब मैं आप लोगों के सामने एक गाना गाऊंगी। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से।
खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थी परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने हमें बहुत सी आश्चर्य बरकतें दी है परमेश्वर। तूने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है परमेश्वर। और प्रभु जी हमें बहुत सी आशीषों से परिपूर्ण किया परमेश्वर। हमारे पास शब्द नहीं प्रभु तेरी आशीषों को बयान करने के लिए। हृदय और मन की गहराई से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। सारी महिमा सारा आदर प्रभु अपने जीवन का तुझे देते हैं। तू ही इसी योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमको संभालता है, सुरक्षित रखता है परमेश्वर, और हमारे जीवनों को आशीषों से परिपूर्ण करता है। तो चाहते हैं कि प्रभु जी हम भी अपने जीवनों से प्रभु आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर, और हमारे जीवन से तेरे नाम को हमेशा महिमा, स्तुति और जलाल मिलता रहे परमेश्वर। तू हमको अच्छी समझ, बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, और हम हमेशा दूसरों के लिए भलाई और आशीष का कारण बन सके परमेश्वर। हर एक बुराइयां हमारे जीवनों से दूर होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हमको अच्छी समझ दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने विश्वासी भाइयों के लिए परमेश्वर। तू हर एक को अपनी आशीष और बरकत दे, और जितने भी लोग तेरे सुसमाचार को फैलाते हैं परमेश्वर, तेरी सेवाओं को करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सेवाओं को फलवंत करें, उन्हें आशीषित करें परमेश्वर, ताकि बहुत से लोग प्रभु जी तेरे विश्वास में आगे बढ़े परमेश्वर, और ये देश भी तेरे वचन के द्वारा प्रभु स्थिर किया जा सके परमेश्वर। इस देश में तेरी अमन, चैन और शांति हो सके परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक गड़बड़ियों को प्रभु आप दूर करें, और अपनी शांति को इस देश में बना के रखें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर तमाम उन गमज़दा परिवारों के लिए परमेश्वर, जिनके परिवारों में दुख पाया जाता है प्रभु, वो तेरे नाम से यीशु मसीह दूर होने पाए। हर एक परिवार में प्रभु तेरी शांति हो और तेरा प्यार हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए प्रभु जी, जो अपनी बोर्ड की परीक्षा देते हैं परमेश्वर, और भी जो बच्चे हैं परमेश्वर जो सेटल होना चाहते हैं प्रभु जी, आप हर एक को आशीषित करना, और प्रभु जी उनको सफलता देना परमेश्वर। होने दे कि हर एक जो नौजवान बच्चे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवनों को आशीषित करें प्रभु जी, और इस दुनियावी बुरे आकर्षणों से प्रभु आप उनको बचाएं, उनका मार्गदर्शन करें, उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक आशीष का कारण बन सके परमेश्वर। तूने हमारी हर प्रकार से सहायता, मदद की है प्रभु जी, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।